बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्टिक एम्पायर की सेना अपनी जीत का जश्न मना रही थी। राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि अब कोई दुश्मन नहीं बचाए। लेकिन उसी रात आसमान का रंग लाल हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और जमीन कांपने लगी। एक पुराने टूटे हुए मंदिर के नीचे सदियों से बंद एक भयानक शक्ति जाग उठी। माइनर जब सोना खोद रहे थे, तभी उनकी कुदाल किसी काले पत्थर से टकराई। पत्थर टूटे ही उससे काले धुएं का विशाल बादल निकला। उस धुएं से एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं ऑब्सिडियन शैरो हूं, अब पूरा स्टिक संसार मेरा होगा। धुआं चारों तरफ फैल गया। जो भी सैनिक उसके संपर्क में आया, उसकी आंखें लाल हो गईं, उनका शरीर काला पड़ गया और वे अपने ही साथियों पर हमला करने लगे। सेनापति ने चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो, ये हमारे सैनिक नहीं रहे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली छाया ने एक विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसके शरीर से नीली बिजली निकल रही थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने एक ही वार में दर्जनों सैनिकों को हवा में उछाल दिया। आर्चर बारिश की तरह तीर चलाने लगे, मगर सारे तीर उसके शरीर में समा गए। ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरे धुएं से बना हो। तभी धरती फटी और उसमें से काले हाथ निकलने लगे। वे मरे हुए सैनिकों को पकड़कर फिर से जिंदा कर रहे थे। अब पूरी सेना के सामने अपने ही साथी खड़े थे, लेकिन वे इंसान नहीं, भयानक राक्षस बन चुके थे। राजा ने घबराकर कहा, अगर यह शक्ति नहीं रुकी तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसी समय दूर पहाड़ की चोटी पर एक रहस्यमयी जादूगर दिखाई दिया। उसने कहा, इस अंधकार को केवल प्रकाश की तलवार ही रोक सकती है। लेकिन वह तलवार श्रापित जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपी है। वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं स्पार्टन, आर्जिडोन, मैजिकिल और जायंट को उस तलवार की खोज पर भेज दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल के अंदर उनसे भी ज्यादा भयानक चीज उनका इंतजार कर रही थी।